बच्चों, आज हम लोग एल्काइन की प्रॉपर्टी देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन देख लिया था और फिजिकल प्रॉपर्टी में चर्चा हो गई थी। केमिकल प्रॉपर्टी शुरू किए थे, उसमें केवल एक रिएक्शन लिखा गया था, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन। वहीं से आगे हम लोग आज और चर्चा अपनी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग देखते हैं कि और कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आज हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ HX। पहले सबसे पहले एडिशन ऑफ HX। एडिशन ऑफ HX यहाँ पर देखा जाए तो आप यहाँ पर ले रहे हैं CH। अच्छा, ये रेट आपको कई बार बताया गया है कि यहाँ पर HX का जो रेट है वो HI का ज़्यादा होगा HBr से, HBr का ज़्यादा होगा HCl से, और HCl का ज़्यादा होगा HF से। ये रेट के बारे में आपसे चर्चा की गई है। यहाँ पर हम लोग देखें, रिएक्शन बताया गया था सिमिलर वैसे ही होगा जैसे एल्कीन का होता है, बस अंतर है कि यहाँ पर 2 मोल रिएजेंट लिए जाएंगे। यहाँ पर CH, यहाँ पर HCl ले रहे हैं। HCl यहाँ पर देखा जाए तो ये बांड टूटेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये एक्सेस में है। तो यहाँ पर एक साइड में CH2 हो जाएगा, मतलब CH जुड़ गया तो H जुड़ गया तो CH2 हो गया, ये Cl हो गया। अब इतने को हम लोग कहें, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। यहाँ पर it has 2 reactive centers। टू रिएक्टिव सेंटर। पहला पाई बॉन्ड, इसके कारण इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और दूसरा होगा हैलोजन Cl, इसके कारण एशियन रिएक्शन होगा। बट एशियन रिएक्शन does not occur at normal condition। normal condition as Cl is stable due to resonance। as Cl is stable due to resonance, Cl resonance के कारण स्टेबल होगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, एक और मोल HCl ले लिया जाए तो ये मार्कोनिकॉफ रूल से H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है और Cl वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। यहाँ पर अब यहाँ पर फर्दर देखा जाए, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया गया है, यहाँ पर HCl लिया गया है। मार्कोनिकॉफ तो यहाँ पर खैर लगेगा नहीं क्योंकि सिमेट्रिकल एल्काइन है, यहाँ पर एल्काइन हो गया। यहाँ पर HCl अगर फिर से जोड़ा जाए, तभी अभी आपने देखा है मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ जाएगा तो H वहाँ पर जुड़ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ पर HBr जोड़ा जाए, मार्कोनिकॉफ से H वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर ज़्यादा है और Br वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। अगर यही HBr पर ऑक्साइड के साथ ले लिया जाए तो ये
खराश इफेक्ट होगा, मार्कोनी को आप नहीं बल्कि एंटी मार्कोनी को आपसे एडिशन होगा। लेकिन अगर यहाँ पर HCl के साथ आप पर ऑक्साइड ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब रिएक्शन जैसे हो रहा था पहले वैसे ही होगा। यहाँ पर अगर केवल पर ऑक्साइड ले लो, केवल पर ऑक्साइड, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा, PVC पॉलीमराइज कर जाएगा। यहाँ पर भैया Br2 ले लो, Br2 लिक्विड होता है तो लिक्विड फॉर्म में ले लेंगे, तो एक साइड में एक Br जुड़ जाएगा, दूसरी साइड में दूसरा Br जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा। KOH एक्वस ले लो, एक्वस KOH क्या करता है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हटाकर OH जोड़ता है। यहाँ पर नो रिएक्शन। KOH अल्कोहलिक ले लो, HCl निकालता है, तो यहाँ पर HCl निकल जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। तो ये आपने ये देखो, ये डबल बॉन्ड, ये सारे रिएक्शन आपने, अब ये एल्कीन के जो रिएक्शन आपने देखा था वो एल्कीन वाले रिएक्शन हैं, तो एल्कीन का जो भी रिएक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, KOH एक्वस ले लिया जाए तो Cl हट जाएगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, Cl हट जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा OH, और एक कार्बन पर 2 OH होते रहे हैं तो यहाँ पर वाटर निकल जाएगा, ये कीटोन में बदल गया। ये एडिशन ऑफ HX था। एडिशन ऑफ X2, एडिशन ऑफ X2, तो यहाँ पर ध्यान देखा जाए, दिया जाए रेट की बात करें तो F2 Cl2 Br2 I2, यहाँ पर ध्यान दिया जाए ये रेट एंटी एडिशन होगा जैसे आपको बताया गया है, एंटी एडिशन होगा। यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर Cl2 लिया है, यहाँ पर CH Cl, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH Cl हो जाएगा। फिर आपने Cl2 लिया, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड Cl, सॉरी CH सिंगल बॉन्ड CH रहेगा और दोनों कार्बन पर Cl जुड़ जाएगा। इसको बेस्ट्रॉन कहते हैं, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, यहाँ पर ध्यान दें
Br2 जोड़ेंगे, ये Br2, तो यहाँ पर एक साइड में Br और उसके अपोजिट साइड में दूसरा Br आ जाएगा। फिर एक Br2 लेते हैं, तो यहाँ पर 2 Br आ जाएंगे। I2, अच्छा ये ब्राउन रेड होता है, ये लिक्विड में है, ब्राउन रेड होता है। यहाँ पर CHI2, यहाँ पर ये लिक्विड अमोनिया के साथ लेंगे। लिक्विड अमोनिया के साथ, सॉरी, यहाँ पर एथिल एल्कोहल के साथ लेंगे, एल्कोहल के साथ लेंगे। ये अगर ये लिक्विड अमोनिया के साथ ले लिए तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इस पैटर्न पे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आयोडीन, ये C++C आयोडीन बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, होगा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये अगर देखा जाए, कल पिछले लेक्चर पर भाग गया था एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम, तो जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन, ये एसिटिलीन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इसकी, ये अमोनिया से ज़्यादा है। मतलब ये एसिडिक है कंप्लीटली और ये कंपेरेटिवली लेस एसिडिक है, मतलब इसके कंपेरिजन में ये बेसिक है। तो ये अगर ये बेसिक है तो ये अपना H+ इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा ऐसे दोनों दे देगा। तो यहाँ पर C-, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C- और यहाँ पर हो जाएगा 2NH4+। ये अब एक आयोडीन, ये देखो आयोडीन टूटेगा तो एक इससे जुड़ जाएगा, एक इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो एसिटिलीन है ये अमोनिया के कंपेरिजन में एसिडिक है, इसलिए अपना H+ अमोनिया को दे देगा और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो इस कार्बन से आयोडीन जुड़ जाएगा। जबकि ऊपर वाले केस में एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है एसिटिलीन से, तो ये एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ अगर एल्कीन से ज़्यादा, एल्काइन से ज़्यादा है, तो ये एल्काइन अपना H+ एल्कोहल को तो दे नहीं पाएगा। तो एल्कोहल को नहीं दे पाएगा, इसका मतलब ये एल्कोहल जो है एल्कोहल के रूप में रहेगा, सॉल्वेंट की तरह कार्य करेगा और यहाँ पर एल्काइन से H नहीं निकलेगा। तो इस चीज़ को भी आप जानते रहिएगा भैया। आगे, अच्छा यहाँ पर आयोडीन, दो आयोडीन एक साथ हैं, मतलब एडजेसेंट कार्बन पर आयोडीन अनस्टेबल होता है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड है, इसलिए यहाँ पर स्टेबल दिख रहा है, अनसैचुरेटेड कार्बन पर है। यहाँ पर Cl2 लिमिटेड में तो एक ही मालिक्यूल जुड़ेगा और ये ट्रांसफार में जुड़ जाएगा, इसको बना दिया जाए, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। एडिशन ऑफ HOCl, या HOX, यहाँ पर ध्यान दें, HOCl एंटी एडिशन होता है,
यहाँ पर ये टूटेगा तो यहाँ पर Cl माइनस होगा, या Cl माइनस नहीं होगा, Cl प्लस होगा, HO माइनस होगा। अब यहाँ पर अगर ये बॉन्ड तोड़ा जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और मोल HOCl ले लिया जाए तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, माइनस ये हो जाएगा प्लस, फिर वैसे ही जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH ये Cl। एक कार्बन पर दो OH चूंकि रहते नहीं हैं तो एक यहाँ से वाटर निकल जाएगा, मतलब ये OH निकल गया और ये H निकल गया। तो ऐसा अगर है तो ये बदल जाएगा, बन जाएगा CH3, ये CO, यहाँ पर CH, ये Cl और ये Cl हो जाएगा। ये चीज है, यहाँ पर ये एक्सेस में था, एक्सेस में। अगर लिमिटेड में ले लिया जाए HOCl, यहाँ पर ध्यान दें, ये लिमिटेड में, यहाँ पर तो क्या होगा, ये बांड टूटेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और मार्कोनी कॉप से ये जुड़ जाएगा। तो मार्कोनी कॉप से जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर OH, ये हो जाएगा CHCl। अब यहाँ पर टाटोमेरिज्म होगी, टाटोमेरिज्म। तो टाटोमेरिज्म में क्या होगा कि ये ध्यान दो, ये जो O पर H है इसको एक्टिव हाइड्रोजन कहेंगे, कि यहाँ से इस कार्बन पे चला जाएगा। O हमेशा आइटम नंबर 3 पर होता है, 1 पर होता है और पाई बांड हमेशा 2 और 3 के बीच में होता है। तो जब टाटोमेरिज्म करते हैं तो पाई बांड 2, 3 से 1 के बीच में ले आते हैं, 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये लिमिटेड में अगर लिए हैं तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा और एक्सेस में लिए हैं तो ऊपर वाला। नोट करके Cl plus is added in first step, Cl plus is added in first step। तो फर्स्ट स्टेप में Cl प्लस ऐड होगा, तो ये हो गया। तो ये था कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल। अब हम लोग कुछ एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एल्काइन represent nucleophilic addition with water, alcohol
HCN, acetic acid, etc. in presence of either Lewis acid or protonic acid or heavy metal ion. As these decreases electron density, these decreases electron density of alkyne. Alkyne. Hence, facilitate attack of nucleophile. ये ध्यान दो। तो अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर प्रोटॉनिक एसिड, लुईस एसिड, प्रोटॉनिक एसिड या हैवी मेटल आयन क्यों लेते हैं, तो आप कहेंगे कि ये एल्काइन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, जिससे एल्काइन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान हो जाता है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल आपने लिया है, वाटर, एल्कोहल, HCN, एसिटिक एसिड, ये सब वीक न्यूक्लियोफाइल हैं। तो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो आसानी से, अच्छा एल्काइन भी न्यूक्लियोफाइल है, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करे ऐसी संभावना नहीं रहती। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्काइन पर कम हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल वहां पर आसानी से अटैक कर पाएगा। ये होता है ये चीज। यहाँ पर रेट की बात करें, रेट की, ये ट्रिपल बॉन्ड का रेट ज्यादा होगा डबल से, डबल का ज्यादा होगा सिंगल से। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए आपको फिर से बता दें, और डबल का ज्यादा होगा ट्रिपल से, ट्रिपल का ज्यादा होगा सिंगल से, सिंगल से। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ये हो जाएगा। कुछ भी ना कहा जाए तो आप यही बताएंगे, न्यूक्लियोफिलिक वाला नहीं बताएंगे, क्योंकि सामान्य तौर पर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिप्रेजेंट नहीं करते। अब यहाँ पर हम लोग हेड डालेंगे एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, एजेंट आपको बताया गया था। यहाँ पर हाइड्रेटिंग एजेंट क्या लेंगे, H2O, H2SO4, यहाँ C++, यहाँ पर एसिटिक एसिड। डिटेल आप एल्कीन में देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टी डिटेल में लिखाए हैं। यहाँ पर वाटर ले रहे हैं, और यहाँ पर
NaBH4 ले रहे हैं। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहलाता है। और ये हो जाएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ पर इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, सॉरी, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ध्यान देना, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होगा, यहाँ पर रिएक्शन तीनों मार्कोनिकॉफ रूल से ही होंगी, तीनों मार्कोनिकॉफ रूल से होंगी। लेकिन ऑब्जर्व करने पर ऐसा लगेगा कि तीसरे वाले को, इसको अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ऐसा लगेगा कि रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हुआ है, मतलब वाटर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ा है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया जाए। यहाँ पर वाटर अगर ऐड करना है तो प्लस A माइनस हो जाएगा। एक साइड में इसको तोड़ा जाए तो एक जगह पर H जुड़ जाएगा, एक जगह पर OH जुड़ जाएगा। तो ये हो गया OH, ये हो गया इन और हो गया आल। ये टाटोमेरिज में पाई जाएगी। टाटोमेरिज, तो टाटोमेरिज में क्या होगा ये ध्यान दें। आपको बताया गया कि हाइड्रोजन हमेशा एटम 1 पर माना जाएगा और डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में। तो टाटोमेरिज जब बनाते हैं तो H को एटम 1 से 3 पे ले आते हैं और पाई बॉन्ड को 1 2 के बीच में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा CH3CO, यहाँ पर हो जाएगा H, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए, इसको हम लोग ऐसे भी, यहाँ पर ध्यान दें, अगर डायरेक्टली ऐड करना चाहें वाटर तो यहाँ पर ऐसे करते हैं। यहाँ पर हम लोग डबल वाटर लेते हैं, ऐसे वाटर लिख रहे हैं। यहाँ पर ये 2 बॉन्ड को तोड़ते हैं, ऐसे 2 बॉन्ड को तोड़ दिया जाए। अब इस H को प्लस मान लिया जाए और O को माइनस मान लिया जाए। तो एक साइड में आप H2 जोड़ दो और एक साइड में O जोड़ दो। तो H2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा CH3 और O जोड़ोगे तो हो जाएगा CHO। अब अगर मार्कोनी को आपसे जोड़ना है, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर एजेंट आपका फर्स्ट हो सकता है, यहाँ पर सेकंड हो सकता है, यहाँ पर थर्ड भी हो सकता है। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर ये आपने लिया है। अब यहाँ पर मार्कोनी को, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, हम लोग वाटर जोड़ रहे हैं तो ये वहाँ पर जोड़ रहे हैं जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, जबकि ये वहाँ पर जोड़ना चाहिए जबकि जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसका मतलब मार्कोनिकॉफ रूल के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो अगर मार्कोनिकॉफ रूल के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर एजेंट केवल थर्ड आप ले सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा। और यहाँ पर ध्यान दें, एजेंट आपका यही सेम है,
यहाँ पर CH3, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर हम लोग वाटर ले रहे हैं। ये अब वाटर ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा। मार्कोनी को आप रूल से जोड़ रहे हैं, तो मार्कोनी को आप से जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पर CO, यहाँ पर CH3। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो ये एजेंट फर्स्ट है या फिर सेकंड है, यहाँ पर थर्ड नहीं हो सकता। एजेंट फर्स्ट है या फिर सेकंड है, तो नोट करके एजेंट फर्स्ट एंड सेकंड always form ketone alkyne except with acetylene, except with acetylene। Agent third form ketone with non-terminal alkyne and aldehyde with terminal alkyne। ये तो ये चीज हो जाएगा। ये एल्कीन में जब आप यही एजेंट लिए थे तो वहाँ पर Hg डबल प्लस नहीं लिए थे, क्योंकि वहाँ पर हैवी मेटल आयन की ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ पर आपने ये चीज़ें नहीं लिया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन एल्काइन में Hg डबल प्लस ले रहे हैं चूंकि यहाँ पर हैवी मेटल आयन की ज़रूरत है। अब यहाँ पर ये मार्कोनी को आप रूल से जोड़ेगा तो इसका मतलब O यहाँ पर होगा, H यहाँ पर होगा, ऐसे ये बांड डबल बांड तो तोड़ना है, ये टूट गया तो यहाँ पर हो गया, ध्यान दें ये ये और यहाँ पर H2 जोड़ोगे, यहाँ पर O जोड़ोगे। अगर आपने यहाँ पर लिखा है BH3 THF और यहाँ पर H2O2 के साथ NaOH,
ये चीज। तो यहाँ पर अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर CH। ये एक और यहाँ पर आप CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3 ले रहे हो। यहाँ पर H2O H2SO4 Hg डबल प्लस, यहाँ पर BH3 THF, यहाँ पर आपने H2O2 और NaOH लिया है, ये THF है ये। अब यहाँ पर ध्यान दो, H2O और यहाँ पर OH2, ये मेजर होगा जब ये एजेंट है और ये मेजर होगा जब ये एजेंट है। मेजर है। ये मेजर होगा जब ये एजेंट है। तो यहाँ पर ध्यान दें, क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, CH3 CH2, ये CO CH2 CH3, लेकिन बनेगा दूसरा भी CH2 CH2 CH3, यहाँ पर दोनों बनेंगे CH3 यहाँ पर CO CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CO CH2 CH3, यहाँ पर ये मेजर है, ये माइनर है, ये मेजर है। ये माइनर है। तो ये चीज भैया जानते रहेंगे। एडिशन ऑफ वाटर हो गया, यहाँ पर एडिशन ऑफ मेथिल अल्कोहल, यहाँ पर भी वही चीज CH, यहाँ पर मेथिल अल्कोहल आप ले रहे हैं, यहाँ पर CH3OK, R Hg डबल प्लस, हैवी मेटल आयन की प्रेजेंस में, यहाँ पर भी एक बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी साइड में एक बॉन्ड तोड़ दो, कहीं पर भी प्लस कर दो, कहीं पर भी माइनस कर दो, तो ये H यहाँ पे आके जुड़ गया, तो ये हो गया क्या, CH2, ये हो गया CH, ये हो गया O CH3, इसको कहेंगे विनाइल ईथर।
यूज्ड इन रबर इंडस्ट्री। यहाँ पर अब एक और अगर मेथिल अल्कोहल है तो ये मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ेगा। मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ेगा। अब ये ध्यान दो, ये प्लस एम इफेक्ट है, ये प्लस एम ग्रुप है। प्लस एम ग्रुप होने पर मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, तो मतलब प्लस वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब H प्लस यहाँ जुड़ेगा और माइनस यहाँ पर जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग इसको लिख सकते हैं CH3, यहाँ पर CH OCH3 OCH3 ये बन जाएगा एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर HCN ले रहे हो, यहाँ पर बेरियम साइनाइड आप ले सकते हो या केवल बेरियम डबल प्लस कर लो, साइनाइड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बेरियम साइनाइड, अब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। कहीं पर एक जगह पर आप H और दूसरी जगह पर CN जोड़ दो। यहाँ पर आगे आप अगर पर ऑक्साइड लेते हैं, इसको आप एक्राइलोनाइट्राइल यहाँ पर ऑक्साइड लिख देते हैं। इसको आप एक्राइलोनाइट्राइल कहेंगे। अब ये पॉलीमराइज कर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये ध्यान दें, CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर हो जाएगा CN। इसको कहेंगे, ये हो जाएगा N, ये बॉन्ड टूटेगा, इसको कहेंगे पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, शॉर्ट में PAN, आरलॉन, PAN और आरलॉन कहेंगे। आरलॉन या PAN सिंथेटिक रबर होता है, इट इज सिंथेटिक रबर। इट इज सिंथेटिक रबर। ये सिंथेटिक रबर होता है। आगे चला जाए भैया, तो ये हो गया एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड। एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड, यहाँ पर CH, यहाँ पर एसिटिक एसिड ले रहे हैं। मर्क्यूरिक एसिटेट लेंगे या सीधे H प्लस ले सकते हो, Hg डबल प्लस। मर्क्यूरिक एसिटेट या सीधे Hg, मतलब Hg डबल प्लस होना चाहिए। अब ये बॉन्ड तोड़ेंगे
ये बांड तोड़ेंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा ये, तो तोड़ने कहीं पर H जोड़ देंगे, तो एक साइड में कहीं पर H जुड़ जाएगा और दूसरी साइड में नेगेटिव पार्ट जाएगा, CH2 यहाँ पर CH, यहाँ पर OCO, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा विनाइल, ये विनाइल, और ये हो जाएगा एस्टर, विनाइल यूज्ड इन रबर इंडस्ट्री। अब ये जो विनाइल एस्टर है, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर फिर से आप ले रहे हैं CH3COOH इन प्रेजेंस ऑफ Hg डबल प्लस, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये एल्कीन है, ये ऑक्सीजन लोन पेयर रखता है, मतलब इतना जो पार्ट है ये फिर से प्लस एम ग्रुप है, ये प्लस एम फिर से है, और अगर प्लस एम है तो मार्कोनी ऑफ रूल लगेगा। तो मार्कोनी ऑफ रूल से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भैया आप ले लेंगे माइनस और यहाँ पर ले लेंगे प्लस, ये बांड टूटेगा तो यहाँ पर माइनस कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे प्लस, कि अब जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 OCO CH3, यहाँ पर OCO CH3, इसके बाद आप हीट करेंगे इसको, तो हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तोड़ेंगे तो यहाँ पर CH3CO और ये बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, ये थोड़ा सा एल्डिहाइड बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एडिशन ऑफ आर्सेनस क्लोराइड, एडिशन ऑफ आर्सेनस क्लोराइड, यहाँ पर कोई भी लुईस एसिड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर AsCl3, यहाँ पर Cu2Cl2 और HgCl2, ये सब लुईस एसिड हैं। यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो Cl माइनस AsCl2 प्लस, ये एक साइड में प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये जो माइनस है इस प्लस से जुड़ जाएगा, ऐसा होता है। यहाँ पर CH2 सॉरी CHCl नॉट CH2, इसको कहेंगे बिनाइल है क्लोराइल, तो अल्फा बीटा, बीटा क्लोरोबिनाइल, इसका नाम हो जाएगा बीटा क्लोरोबिनाइल डाई क्लोरो आरसी, इसको लुईसाइट भी कहते हैं, लुईसाइट, ये पॉइजनस होता है,
used as war gas, used as war gas। यहाँ पर ध्यान दें, एंटीडॉट ऑफ लुईसाइड BAL, antidote of Lewis is BAL। BAL क्या है भैया? तो ब्रिटिश एंटी लुईसाइड है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या है तो आप कहेंगे ब्रिटिश एंटी लुईसाइड। इसका फार्मूला क्या होगा BAL का? तो यहाँ पर CH2OH CH SH CH2 नंबरिंग OH से करेंगे 1 2 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे 2 3 डाई मार्केप्टो। यहाँ पर कहेंगे 2 3 डाई मार्केप्टो प्रोपेन वनाल, ये हो जाएगा ब्रिटिश एंटी लुईसाइड। तो यहाँ तक हम लोग आज पढ़ लिए और आज की चर्चा यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की चर्चा